अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूज़ एक्स एम्पायर ने कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दी है। कुछ लोगों को टोकन्स की सूरत में रिवार्ड मिला है, कुछ लोगों को एनएफटी की सूरत में रिवार्ड मिला है और कुछ लोगों को इन्होंने इन एलिजिबल कर दिया है। हम इस पर बात करेंगे कि जो लोग इन एलिजिबल कर दिए गए हैं उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हैं और अब उनके पास क्या सोल्यूशन है, वो क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी बेस पे पॉसिबल है कि उन्हें रिवार्ड दे दिया जाए। बाकी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स थी कि ब्लमर्स क्या है, ये एनएफटी है, ये क्या है, या नॉट कॉइनर्स है, ये क्या है, जो एनएफटी मिंट किए गए हैं ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली एक्स एम्पायर की वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हमारा मौजू जो एनएफटी की सूरत में आपको कॉइन्स मिले हैं वो है, और दूसरा जिनको कॉइन्स नहीं मिले हैं उस पर हमने बात करनी है। जिनको एनएफटी की शक्ल में रिवॉर्ड दिया गया है उनके पास ऐसा मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल योर टोकन्स यू हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी। आपके जितने भी टोकन्स बनते थे वो सारे के सारे उन्होंने आपको एनएफटी बनाकर दे दिए गए हैं। यानी आपको वो कॉइन्स नहीं दिए उन्होंने, बेशक आपने एनएफटी मिंट किया या नहीं किया, वो आपके तमाम कॉइन्स उन्होंने दिए ही आपको एनएफटी की शक्ल में हैं। ये कॉइन्स आप रिसीव कैसे करेंगे और उनको सेल कैसे करेंगे, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। व्यूज़ जिन लोगों को कॉइन एनएफटी की शक्ल में दिए गए हैं ये 24 अक्टूबर को 12 यूटीसी यानी अगर पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से देखें तो शाम 5 बजे के बाद वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। बॉट के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपके जितने भी एनएफटीज होंगे आप उनको कन्वर्ट कर सकेंगे टोकन्स की सूरत में। अगर एक एनएफटी है तो 69,000 उसके आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, 2 हैं 3 हैं तो 69,000 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके उतने कॉइन्स बन जाएंगे। और ये काम आप बॉट के अंदर ही करेंगे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। कुछ लोगों को उनके एनएफटीज उनके वॉलेट के अंदर दे दिए गए हैं, यानी ये जो रिवार्ड उन्होंने बोला है कि आपको दिया गया है ये उनके वॉलेट्स के अंदर दिया गया है। जैसे कि अगर आपने टॉन कीपर कनेक्ट किया फर्ज करें, तो मैं टॉन कीपर की आपको मिसाल दिखा देता हूं। अगर आप टॉन कीपर के अंदर जाएं तो वॉलेट वाले सेक्शन के अंदर नहीं जाना, आपको एक कलेक्टिबल्स का सेक्शन नजर आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके एक्स एम्पायर के जो एनएफटीज हैं आपको वहां पर शो हो जाएंगे, 2 3 4 जितने भी उन्होंने बनाए हैं। तो वो आपके कॉइन्स, जैसे कि हमारा ही ये ग्रुप मेंबर है, इसको एनएफटीज की फॉर्म में रिवॉर्ड दिया गया था और उसके कलेक्टिबल सेक्शन के अंदर चला गया, उसको 2 एनएफटीज मिले हैं। अगर आप इसको 69,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसके इतने कॉइन्स बनते थे, उन्होंने उसको कॉइन्स नहीं दिए, उसको एनएफटी की शक्ल में रिवॉर्ड दे दिया है। तो जिसके पास भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है वो अपना कनेक्टेड वॉलेट चेक कर ले, उसके अंदर या तो एनएफटी का सेक्शन बना होगा या कलेक्टिबल का सेक्शन बना होगा या नॉन फंजिबल्स लिखा होगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, वहाँ उसको उसके एनएफटीज नजर आ जाएंगे। 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 5:30 बजे उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। वो अपने उन एनएफटीज को टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक्सचेंज पर सेंड नहीं कर पाएंगे, वो उसको विड्रॉ करेंगे अपने ऑन चेन वॉलेट के अंदर, यानी उसको कन्वर्ट करेंगे एनएफटी को कॉइन्स की सूरत में और फिर वो कॉइन्स अपने वॉलेट के अंदर ले जाएंगे 0.1 टन गैस फीस दे के। और फिर उसके बाद वो चाहें तो वहाँ पर होल्ड कर लें और चाहें तो वो उनको एक्सचेंज के अंदर ले जाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जिनको एनएफटीज की शक्ल में रिवॉर्ड दिया गया है उन्होंने इसको कैसे डील करना है। उसके बाद इस एरर पर बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली योर एक्टिविटी इन द गेम वाज नॉट, आपकी गेम के अंदर एक्टिविटी इतनी नहीं थी कि आपको टोकन्स दिए जाएं, यानी लोगों को इन एलिजिबल किया गया। इस पर हम बात कर लेते हैं। ये जो इन एलिजिबल करने वाली बात है इस हवाले से एक्स एम्पायर की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, कोई उन्होंने इस हवाले से अपना पोस्ट शेयर नहीं की है। मैं वेट करता रहा हूँ, अब तक मैंने इस पर इसीलिए नहीं वीडियो बनाई थी कि हो सकता है उनकी तरफ से कोई वजाहती बयान आ जाए, कोई वो बात बता दें कि क्यों उन्होंने इन एलिजिबल किया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इन एलिजिबल करने के हवाले से जो पॉसिबल रीज़न्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे मेन जो बड़ी वजह है, जो पॉसिबल रीज़न है वो ये है कि वॉलेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट डे मैं आपको बार बार बता रहा था कि वॉलेट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसे कनेक्ट कर लें। मैंने खुद अपना वॉलेट 2 से 3 दफ़ा कनेक्ट किया था, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। कनेक्ट किया हुआ है, कुछ देर बाद आके देखता था तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लास्ट टाइम जब 11 बजे माइनिंग एंड होनी थी उससे 10 मिनट पहले भी मैंने अपने वॉलेट को खोल के चेक किया, तसल्ली की और वॉलेट को कनेक्ट कर लिया। जिन लोगों के वॉलेट कनेक्ट नहीं थे पहले उन्होंने दिन में चेक किया कि वॉलेट कनेक्ट है, उन्होंने बोला ओके है वॉलेट हमारा कनेक्ट है, अब कोई मसला नहीं है, लेकिन वॉलेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। ये बात मैं बताता भी रहा हूं कि वॉलेट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इन्हें कनेक्ट कर लें। लास्ट टाइम तक आप लोगों को चेक करना चाहिए था। जो लोग नहीं चेक करते हैं, जिन्होंने जस्ट एक दफ़ा देखा हाँ जी वॉलेट कनेक्ट है ठीक है ओके है, तो बस उन्होंने छोड़ दिया, तो उन लोगों को ये इशू आया कि उनको इन एलिजिबल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये बता रखा था पहले कि ये लाजमी कंडीशन है कि आपका वॉलेट कनेक्ट हो। और लास्ट डे बार बार डिस्कनेक्ट करने का भी शायद यही पर्पज़ था कि लोग बहुत सारे इसमें से निकल जाएं, और मैंने आपको बताया भी था बार बार के वॉलेट अपना कनेक्ट रखें। तो पहली सबसे बड़ी पॉसिबल रीज़न यही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन एलिजिबल हुए हैं। और दूसरी बड़ी वजह, जिन लोगों की गेम की एक्टिविटी नहीं थी, मतलब उन्होंने गेम शुरू की है, वो 4थे लेवल तक 5वें लेवल तक थे बमुश्किल, इन्होंने तो बोला था कि 4थे लेवल तक जो लोग हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब हो सकता है कि उससे नीचे वाले जो लेवल वाले लोग हैं वो सारे तो इन एलिजिबल हो गए, तो उनको तो मिलना ही नहीं था। और उसके अलावा गेम के अंदर आपकी एक्टिविटी नहीं थी। सपोज आपने लेवल तो ऊपर ले गए, लेकिन जो क्वेस्ट थी वो आप वो नहीं कर रहे थे, डेली का
लकी बॉक्स नहीं क्लेम कर रहे थे। मतलब आप वो सारी क्वेस्ट कंप्लीट करके वीडियोस ये वो सारा कुछ करके और आप स्टेटस वगैरह जो स्टोरीज वगैरह लगाते हैं वो लगा के आप डेली का बॉक्स जो था वो क्लेम नहीं कर रहे थे। आप तमाम काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ उस पे प्रॉफिट पर आर पे फोकस था आपका और या आपके लेवल पे फोकस था, आप बाकी क्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने बोला था जितना ज़्यादा आप इंगेज्ड होंगे गेम के अंदर उतना ही ज़्यादा आपको एलिजिबल किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी पॉसिबल रीज़न हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तमाम एक्टिविटीज़ भी की थी, उनका प्रॉफिट पर आर भी 4-4 बिलियन 5-5 बिलियन था सेकंड सीज़न के अंदर, और फर्स्ट सीज़न के अंदर भी उन्होंने 20-20 बिलियन तक वो लेके गए हुए थे अपना प्रॉफिट पर आर। और उसके अलावा उन्होंने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर रखा था, उन्होंने ट्रांजैक्शंस भी कर रखी थी, उन्होंने सब काम कर रखे थे। उसके बावजूद भी वो लोग इनएलिजिबल हो गए हैं। वो चीज़ समझ से बालातर है, क्यों वो इनएलिजिबल हुए हैं? क्या वो लोग स्क्रिप्ट डिटेक्शन के अंदर आ गए हैं? स्क्रिप्ट डिटेक्शन ये होता है कि आपने कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ की हो, जैसे कि आपने ऑटो क्लिकर का यूज़ किया हो या उस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ की हों, आपने प्रॉक्सीज यूज़ की हों जो बार बार आप जानते हैं कि लोकेशन चेंज होती रहती है, प्रॉक्सी अनअवेलेबल होगी, आपने नई प्रॉक्सी लगा ली, या फिर आपका वीपीएन ऐसा था जो बार बार मुख्तलिफ कंट्री से आपको कनेक्ट कर रहा था, ऑटो पे था, वो सेम कंट्री से नहीं था, तो इसको भी सस्पिशियस एक्टिविटी गिना जाता है। उस वजह से भी लोगों को इनएलिजिबल कर दिया जाता है। पीछे भी बहुत सारे एयर ड्रॉप्स में ऐसा होता है, नॉट कॉइन के अंदर भी इनएलिजिबल किए गए थे लोग इन रीजंस की वजह से। इन्होंने अपनी रीजंस बताई नहीं है, इसलिए मैं ये पॉसिबल रीजंस आपको बता रहा हूँ जो कि मुमकिन है। अगर इन्होंने बता दिया होता तो अब तक हमें बातें क्लियर हो गई होती, लेकिन बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ठीक थे फिर भी चले थे, उन लोगों को भी इनएलिजिबल कर दिया गया। मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। यकीन माने मेरी खुद की ख्वाहिश होती है कि मेरे तमाम कम्युनिटी मेंबर्स, मेरे तमाम फॉलोअर्स अर्निंग करें, और जब बगैर किसी वजह से इनएलिजिबल कर दिया जाता है तो मुझे खुद उसका बहुत दुख होता है। और यकीन माने मुझे बहुत दुख है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्टिविटीज़ भी की, सब कुछ किया, उसके बावजूद उन्हें एयर ड्रॉप नहीं मिला। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया था उस वजह से उन्हें एयर ड्रॉप नहीं मिला, या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की थी तो उस वजह से उन्हें एयर ड्रॉप नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें मैंने तसल्ली की है, इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल कन्फर्म किया है अपने कम्युनिटी मेंबर्स से, अपने फॉलोअर्स से और उसके अलावा अपने कोलीग से। जब एंड पे आके ये इशू सामने आया कि बहुत सारे लोग इनएलिजिबल हो गए हैं तो मुझे खुद को बहुत परेशानी हुई, और मैंने स्पेशली पूरा दिन गुजारा है अपनी कम्युनिटी के साथ, और मैंने उनके साथ डिस्कशंस किए हैं, उनके क्वेश्चंस लिए हैं, उनके साथ मैंने बातें की हैं, उनसे पूछा मैंने कि क्या क्या रीज़न्स हैं। तो मैंने इस चीज़ को तसल्ली की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन की हुई थी उसके बावजूद वो इनएलिजिबल हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रांजैक्शन भी की थी और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इन्वाइट कर रखे थे और उनके फ्रेंड्स भी एक्टिव थे, उसके बावजूद वो इनएलिजिबल हो गए हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि आपने अगर ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो उसलिए आप इनएलिजिबल कर दिए गए। मैं आपको ये कमेंट भी दिखाता हूँ हमारे एक फॉलोअर्स का, उसने बोला कि सर मैंने, आपने जब बोल दिया कि ट्रांजैक्शन नहीं करनी है तो मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की है, उसके बावजूद मुझे एयर ड्रॉप मिला है। ये देखिए उसने बता रखा है कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की थी, मुझे एयर ड्रॉप मिला है, मुझे ज़्यादा मिल गया, और मेरे भाई ने ट्रांजैक्शन कर रखी थी उसको एयर ड्रॉप मिला है, उसको मुझसे कम मिला, हालांकि उसकी गेम की एक्टिविटी भी ज़्यादा थी। तो क्या क्राइटेरिया रहा है, ये चीज़ें समझ से बालातर हैं, एक्सप्लेन नहीं की गई। हो सकता है वो कुछ वजाहत कर दें या ना वजाहत करें, तो बहरहाल हम जो मुमकिन रीजंस हैं पर बात कर रहे हैं। और मैंने खुद भी ट्रांजैक्शन नहीं की थी, बगैर ट्रांजैक्शन के मुझे एयर ड्रॉप मिला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांजैक्शन नहीं की इस वजह से एयर ड्रॉप नहीं मिला, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। और बल्कि बहुत अच्छा हुआ आपने ट्रांजैक्शन नहीं की। अगर आपने ट्रांजैक्शन की हुई होती तो वो $3-3.5 का लॉस आपको अलग से होता। एयर ड्रॉप तो जो नहीं मिलना था सो नहीं मिलना था, लेकिन आपको उसका भी दुख रहता कि मैंने ट्रांजैक्शन कर ली, वो भी वेस्ट में गई। तो ये बात क्लियर होगी कि फ्रेंड्स इनवाइट करने की वजह से एयर ड्रॉप जो मिलना है वो वाला मसला नहीं है, आपने ट्रांजैक्शन करना या ना करना वो वाला मसला नहीं है। तो अभी जिन लोगों को इनएलिजिबल किया गया है उनके पास ऐसा मैसेज आ रहा है, उनके पास क्या सोल्यूशन है? देखें, अभी पॉसिबल सोल्यूशन तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्हें खुद बता देना चाहिए था कि अगर मिस्टेकनली कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं तो वो ये फॉर्म फिल कर दें या वो ये वाली एक्टिविटी कर दें, हम चेक करेंगे उनके इश्यूज़ को, और अगर वो लोग ठीक थे और सिस्टम ने उनको गलती से सिलेक्ट कर लिया है, इनएलिजिबल कर दिया है, तो उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं आया। तो अभी आपके पास एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप एक्स एम्पायर बॉट को ओपन करते हैं तो टॉप पर जो प्रोफाइल का निशान होता है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट का बॉट नजर आएगा जिसके सामने लिखा हुआ है एक्स एम्पायर सपोर्ट बॉट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये उनकी सपोर्ट टीम का बॉट है जहाँ पर आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ट्रांजैक्शन वाला भी मैंने इन्हीं से कंफर्म किया था। कंफर्म करने के बाद मैंने आपको बताया था, ये मेरा मैसेज भी शो हो रहा है कि मैंने इनसे पूछा था कि मैंने एक पूरी टीम को प्रॉपरली गाइड करना होता है, आप बता दें कि जो हाफ टोन की ट्रांजैक्शन है वो ज़रूरी है या नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि ये टोकन रिसीव करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये बस इसलिए है कि आपने वॉलेट कनेक्ट कर दिया वही काफ़ी है। ये सिर्फ इसलिए है कि ये चेक करने के लिए कि आपका वॉलेट जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए, वरना एयर ड्रॉप लेने के लिए
ज़रूरी नहीं है। ये मेरे पुराने मैसेजेस हैं जो उनके साथ पहली मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, ये वही पड़ी हुई है। आप जब बॉट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन होगी, जहाँ पर मैसेज टाइप करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस जगह पर आपने अपना मैसेज टाइप कर देना है। आप बताएंगे कि आपका गेम का लेवल 20 या 21 था, आपका प्रॉफिट पर आवर इतना था, इतने दिनों से आप खेल रहे थे, आपने ट्रांजैक्शन की थी या नहीं की थी, या जो भी, अगर ट्रांजैक्शन किया तो आप बताएंगे की है, अगर नहीं किया तो वो बेशक आप मेंशन ना करें। और फ्रेंड्स का बताएंगे कि आपने इतने फ्रेंड्स इन्वाइट किए थे, वो एक्टिव फ्रेंड्स ही थे, सारे एक्टिव रेफरल्स ही थे, और अगर नहीं इन्वाइट किए तो बेशक उसका भी जिक्र ना करें। आप ये बता दें कि इतना मेरा लेवल था और इतना मेरा प्रॉफिट पर आवर था। उसके बावजूद सिस्टम ने मुझे गलती से इनएलिजिबल कर दिया है, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। इस मामले को आप देखें और मुझे मेरे टोकन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिख के उन्हें सेंड कर देंगे। अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं तो गूगल के ऊपर आप उर्दू में लिखकर उसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर आप फिर वो मैसेज पेस्ट कर दें। जब आप उन्हें मैसेज करेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन वो नहीं देखेंगे, 1 दिन नहीं देखें तो अगले दिन आप फिर दोबारा से वही मैसेज सेंड कर दें, 1 दिन फिर वेट करें। ये प्रोसेस चलेगा, ये 24 तक ना, आप समझेंगे ये सिर्फ 24 तक की प्रोसेस है। क्लेमिंग का प्रोसेस 31 तारीख तक है। आपके जितने भी कॉइन्स हैं बॉट के अंदर आप 31 तारीख तक विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके मैसेज देख लेंगे, 1 नहीं दिन तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है 31 तारीख तक। जब भी वो मैसेज देखें वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। 1 दिन या 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप मैसेज करते रहें ताकि उन तक वो मैसेज आपका पहुंचता रहे। और मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि जो लोग जिन्होंने मेहनत की थी, अल्लाह करे उनका ये पॉसिबल हो जाए कि उनको रिवॉर्ड मिल जाए। बाकी अभी भी जो लोग आपको यूट्यूब पर, टिकटॉक पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि देखा मैंने बोला था ट्रांजैक्शन कर ले, ट्रांजैक्शन नहीं की इसलिए ड्रॉप नहीं मिला, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जो आपको ट्रांजैक्शन करने का कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन का कमीशन भी मिलता होता है उन लोगों को। मैंने आपको हमेशा रोका कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ट्रांजैक्शन मत करो, ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने ट्रांजैक्शंस भी की, उसके बावजूद भी उन्हें एयर ड्रॉप नहीं मिला, तो उनके पैसे भी ज़ाया गए, उनको मिला भी कुछ नहीं। तो अब जिन लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो सके हैं, वो उनकी सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ लोगों का बिल्कुल सब कुछ ठीक था, उन लोगों ने कोई अनफेयर एक्टिविटी नहीं की है, कोई उन्होंने ऑटो क्लिकर या इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की है, और उन्होंने मेहनत भी कर रखी थी, उसके बावजूद उन्हें रिवार्ड नहीं मिला, तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि उनको कॉइन्स दे दिए जाएँ। मेरी आप लोगों के लिए दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है कि जिन लोगों ने मेहनत किया उनको उनका रिवार्ड लाजमी मिले। उम्मीद है ये कुछ कन्फ्यूजन्स थी आपकी वो दूर हो गई होंगी, ये सोल्यूशन भी आपको मिल गया। इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, ज़रूर इसकी ट्राई लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।